कैसे रहेगी वो वहां? वहां तो 2 मिनट नहीं बैठा जाता। तुम ही कह रही थी उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे आदत है सर्वेंट क्वार्टर्स में बैठने की। गुस्से में अगर एक बात मेरे मुंह से निकल ही गई तो बस गला दबा दो मेरा। अरे यार ठीक हो जाएगा सब कुछ। महमूद बहुत ज़हीन आदमी है, वो अपने बेटे को समझा लेगा। हाँ, वैसे भी अभी नया नया जोश है और कुछ नहीं। सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे किसी गुनाह की सजा मिल रही है मुझे। खुदा का वास्ता शहनाज, कभी तो पॉजिटिव सोचा कर। क्या पता इसमें अल्लाह ताला की कोई मसलियत हो, कुछ बहुत अच्छा होने वाला हो। अच्छा प्लीज आफ्ताब, उसे जल्दी वहां से निकालने का बंदोबस्त करो। जब तक वो वहां रहेगी ना, मेरा यहाँ दम घुटता रहेगा। तुम कहाँ जा रहे हो? बाहर दोस्त आए, थोड़ी देर बैठूंगा उनके साथ। हाँ हाँ जाओ, जाके खुशियां मनाओ। वो जो थोड़ी बहुत चिक चिक करती थी ना घर में, वो भी चली गई। खुश तो आपको होना चाहिए मामा, आपके सर का दर्द जो खत्म हो गया। हेडेक बनी हुई थी वो आपके लिए। अच्छा अच्छा जाओ, अब जाओ भी। पापा आपको पता है उसने सब कुछ क्यों किया? वो इस डर से भाग गई है कि मामा फिर से उसे इसी तरीके के किसी घर में ले जाके बंद ना कर दें, जहां उसके पास लाइफ की सारी 5 स्टार फैसिलिटीज तो हों, मगर उसे सुनने, उससे बात करने, उसको देखने का टाइम किसी के पास ना हो। अब तुम अपना गुस्सा हम लोगों पे मत निकालो। तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस मिल जाएगी तुम्हें। अब जाओ, जो करना है करो। मुझे नहीं चाहिए आप लोगों के पैसे, मुझे मिल चुकी है मेरी फीस। तुम्हारी फीस मिल गई है? कैसे मिल गई है तुम्हारी फीस? भीख मांगी है तुमने? किसके आगे छोटा किया हमें? मम्मा इज्जत का मसला सिर्फ आपका नहीं है, दूसरों का भी होता है। भीख मांगते हुए पहली बेइज्जती उसकी होती है जो हाथ फैलाता है। तो उधार लिया होगा ना, एक ही बात है। नहीं। फिर क्या किया तुमने? चोरी करते रहे हो, मोबाइल छीनने लगे लोगों के। मुझे ये पैसे परीसा ने दिए मामा। आज का ये रुखसती का रोना, वो कल रात ही रो चुकी है मेरे साथ। आपकी सोशल लाइफ ने, आपकी कारोबारी जिंदगी ने उसे जितना इग्नोर किया है, उसके बावजूद वो आप दोनों से बहुत प्यार करती है। समझाती रही मुझे कि मैं आप लोगों के साथ ऐसा रवैया नहीं रखूं, आप लोगों को समझने की कोशिश करूं। आप लोगों की सारी एक्सपेक्टेशन मुझसे हैं, तो मैं उन पर पूरा उतरूं। देखो सलमान, मैं पूछ लूंगी उससे। आपको उससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं मामा। उसके दिए हुए 10, 20, 50 के मुड़े तुड़े नोट आपको बता देंगे कि वो उसी ने दिए हैं। पता नहीं कब से वो अपनी ईदियां, अपनी पॉकेट मनी अपनी अलमारी के किसी कोने में फेंकती रही। वही सब उसने जमा करके मुझे दिए हैं, ताकि मैं आप दोनों को परेशान ना करूं, या फिर आप लोगों को छोड़ के ना चला जाऊं। जान, इसमें देखें आपकी भी फोटो है इसके अंदर। मेरी फ्रेंड्स कह रही थी कि तमाम चैनल्स पे ना ये तस्वीरें आ रही हैं। मेरे भाई तो रातों रात में हीरो बन गए हैं। अरे बाप कहाँ रह गया? अरे वो लड़की बैठी बैठी सूख रही है। आप तो खामखा रस्मों के पीछे पड़ गई। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि ठंडे कमरे में बिठा दें, आराम से आप सारी रस्में कर लीजिएगा। एक एसी क्या आ गया इस घर में, तेरे मुंह से तो उसका नाम ही नहीं हटता है। तौबा, तुझे पता भी है एसी आया कैसे है? अरे कौड़ी कौड़ी जोड़ के मैंने तेरे लिए बीसी डाली थी जेवरात के लिए, वो दिए इस एसी के लिए। दोबारा से जोड़ने पड़ेंगे मुझे सारे के सारे पैसे। मेरी कौन सी रुखसती कल ही हो रही है, जोड़ लीजिएगा आराम से। जब भी होगी लोग तो मांगेंगे ना। हर कोई तेरे भाई की तरह पागल थोड़ी होता है, मुफ्त में लड़की उठा के लेकर आ गया। हाँ ये तो है, हर कोई मेरे भाई की तरह खुश नसीब भी नहीं होता जो रातों रात हीरो बन जाए। मुझे कब से करनी तुझे फोन मार, बुला अपने बाप को, और आए वो आके लेके जाए तेरी इस भाभी को एसी वाले कमरे में।
तौबा है, कहाँ रह गए थे, कब से राह देख रही हूँ मैं। हद करते हैं वैसे ये भी। अरे क्या हो गया, कब से मैं आपकी राह देख रही हूँ, कहाँ रह गए थे आप? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी कि मुझे मस्जिद से उठवा के यहाँ बुलवाया? अरे वो बेचारी कब से यहाँ बैठी आपकी वजह से सूख रही है। मेरी वजह से? मेरी वजह से क्यों? अरे आपको नहीं पता, हमारे खानदान की रस्म है कि घर का बड़ा बुजुर्ग नई नवेली दुल्हन को उसकी सेज पे जाके बिठाता है। अरे मेरे खानदान की बाकी रस्में सब पूरी हो गई ना, जो ये बच गई थी। मैंने चंद नवाफिल माने, मैं वो पढ़कर वापस आता हूँ। अरे रुके आप, कैसी बातें कर रहे हैं आप? और ये हो क्या गया आपको? अरे कम से कम उसे घर की चौखट से नहीं लेकर आए तो उसे उसके कमरे तक तो पहुंचा देना दुआओं में। अरे बेटा, ये हमारी फैमिली की रस्म है। जो घर के बुजुर्ग होते हैं ना बड़े, वो दुल्हन का हाथ पकड़ते हैं और उसे चौखट पार करवाते हैं। अब इनको देखो जरा, है सब कुछ भूल भाल के ये तो मस्जिद में जाकर बैठ गए। और बाहर बहुत रश था ना बेटा, लोग जमा हुए थे नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए, बस तो मैं तुम्हें अंदर लेकर आ गई और इतनी देर बिठा के रखा ना तुम्हारे भले के लिए। हाँ, अब जिंदगी की नई शुरुआत करनी है तो बुजुर्गों की दुआएं तो लेनी होंगी ना। अरे आप ऐसे क्या खड़े मेरा मुंह देख रहे हैं, चलिए ना। अरे बच्ची शर्मा गई। अरे बेटा, शर्माने वाली कौन सी बात है? अब ये तुम्हारी अम्मी के मैनेजर महमूद साहब नहीं रहे हैं, बल्कि तुम्हारे बाप की जगह ले ली है इन्होंने। और तुमने इनकी बेटी की जगह। चले ना, अब वो हाथ पकड़े ना उसका। सब बहुत अच्छे लग रहे हैं वीडियो में। एक मिनट, कोई भी नहीं आएगा अंदर। हाय, बिल्कुल नहीं, ओके? माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बजाए भाई, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अरे आप वहां क्या खड़े दुल्हन की तरह से? आए, जल्दी आए ना। जिसने बर्बाद किया है ओ वही आबाद करे। अरे परीसा बेटा, हमारे घर की रस्म है कि नई नवेली दुल्हन अपने ससुर से तोहफतन कुछ ना कुछ मांगती है, तो तुम ऐसा करो कि महमूद साहब से कुछ भी मांग लो। अरे कोई भी छोटी मोटी चीज, चलो शाबाश। हाँ
अरे बस करो ना ये खराफात, हो तो गया सब कुछ। अरे क्या मतलब है हो गया? कौन सी खराफात? भाई घर की रस्म है, पूरी तो करनी होगी ना। चलो बेटा चलो, शाबाश, मांग लो जल्दी से, कुछ भी, कोई भी छोटी मोटी चीज मांग लो, चलो शाबाश। मैं जो मांगूंगी वो मुझे दे नहीं सकेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं ऐसा करूंगी कि कल तुम्हारी तरफ से ना न्याज मंगवा के बांट दूंगी। अरे ऐसे कैसे? मेरे अब्बू जी का दिल बहुत बड़ा है, अब बिला जी से कुछ भी मांगिए। अरे रहने देना बेटा, रहने दे, शर्मा रही है ना बच्ची। नहीं अम्मी जान, रस्म है, पूरी करनी चाहिए। अब मांगिए कुछ भी, प्लीज। आपको याद है बचपन में आप घर से आते वक्त मेरे दिल के लड्डू लाते थे, और फिर एक दिन मुझसे वो टेस्ट छिन गया। क्या वो टेस्ट लौटा सकते हैं आप मुझे? कम वक्त क्या हो गया? अरे इस वक्त लाइट चली गई, तौबा, ये कौन सा वक्त है लोड शेडिंग का? अरे अरमान चल जल्दी से, चल चल बाहर आजा। पेट्रोल भी पूरा है, क्या मुसीबत हो गई यार। हार मन क्या हुआ? बोल। आजा यार। मेरे घर तो भला चंगा चल रहा था, यहाँ क्यों मर गया आके? पता नहीं। अच्छा ये बता कि तेल वेल तो ठीक है? हाँ हाँ पूरा भरवाया हुआ है यार। मैं तो फिर क्यों नहीं चल रहा? एक मिनट चेक करता हूँ। यार अरमान, ये प्रॉब्लम कर रहा है, अब नहीं चलेगा। मैं तेरे सर में उठा के मार दूंगा अगर नहीं चला तो। हे यार चल जा, मेरे बाप चल जा, तेरे नखरे। यार क्या मुसीबत है यार। शुक्र है यार ये चल गया। देख भाई, आज रात का तो बंदोबस्त मैंने तेरा कर दिया, ठीक है बस। और तूने अच्छा कर दिया कि मेन कनेक्शन जो है वो तूने मेन लाइन पे डाल दिया। और हाँ, आज की रात एसी ऑन नहीं करियो यार, बस। अच्छा वैसे तेरी शादी की बड़ी धूम मची हुई है आजकल हेडलाइन में आ रहा है। देख ले, बंद नहीं होगा ना? नहीं नहीं अब बंद नहीं होगा, मैं यहीं हूँ, यहीं खड़ा हूँ, बाहर हूँ, तू टेंशन ना ले। तुझे मैं तेरा रोमांस खराब नहीं होने दूंगा। अरे चल जा। तुम सच कह रहे थे सलमा? वो वाकई तुम्हें पैसे दे के गई? सुबह अपनी फीस के पैसे मुझसे ले लेना। जाओ, सो जाओ। कहाँ गई? तौबा, तौबा भी नहीं है। याद कर ले अम्मी जान, कहीं और रखी होगी आपने यार। अरे और कहाँ रखूंगी भला मैं? है अरे यहीं रखी थी, इधर देखूं। या अल्लाह, इसमें देखूं। हाँ चली गई, मैंने रखी तो यहीं पे थी। है? अरे अरे यही कपड़ों के बीच में रखी थी। या अल्लाह, ठहर जा, तेरा पाके सूटकेस में देखूं, इसमें रखी हो। कहाँ चली गई? अल्लाह,
क्या करूं, कहाँ, यहीं रखी थी, कहाँ गई? कहाँ जाएगी अम्मी जान? यहीं कहीं होनी चाहिए ना, गौर से देखिए। अरे और कहाँ रखूंगी भला मैं, यहीं रखी थी। और ये सुंबुल कहाँ है? सुंबुल, ओ कमबख्त की तरह कहाँ मर गई तू? अरे ये बता, तूने वो अंगूठी तो नहीं उठाई? कौन सी अंगूठी अम्मी जी? हाय हाय, वही अंगूठी जो मुंह दिखाई में देने के लिए बनवाई थी। मैंने तो रात में देख के वहीं रख दी थी। तू घुसती है ना मेरी चीजों में। मेरे कपड़े तूने उथल पुथल किए थे, बस गिरा दी होगी तूने कहीं। मुझे अल्लाह की कसम, मैंने तो रात को आपकी अलमारी में देखी थी, उसके बाद से अब तक घुसी भी नहीं हूँ मैं। क्या करूं? अरे आपने देखी है? अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्या? अरे वही अंगूठी जो मुंह दिखाई में देने के लिए बनवाई थी। अच्छा, या अल्लाह, अब क्या होगा? बस शादी का घर था ना, खुला देखा होगा, कोई चोर आ गया और उठा के ले गया अंगूठी। बस जी यही तो चुराने आया होगा वो। नहीं, मैंने उठा के अपने होतों सोतों को दे दी है। अम्मी जान, आप सही तरह चेक कर लें, आप रख कर भूल जाती हैं। अरे मैं अंगूठी को उठा के आटे के कनस्तर में तो रखने से रही, घर में ही रखी थी, इन्हीं चीजों में थी। पागल हो गई देख देख के। क्या करूं बताओ, नहीं मिल रही। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अब क्या करेंगे आप भाई? उधार चलेगा? वो अंगूठी गुम गई जो आपको देनी थी मुझे मुंह दिखाई पे। वो प्लांट्स देखे आपने? सेटिंग ठीक है ना? कल देखूंगी। वैसे एक बात पूछूं? ये आपको मुझसे मोहब्बत कब हुई? पता नहीं। मैं कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं पूछ रहा। कैसे? मैंने कहा है ना, मुझे नहीं पता। कुछ तो बताइए, बावजूद इसके कि आप अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ इस गर्मी, घुटन और गुर्बत में रहने आ गई मेरे साथ। मुझे यकीन नहीं आता कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई। एक्चुअली ना, मुझे खुद में कोई ऐसी बात दिखती ही नहीं है जिससे मुझे लगे कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई। मोहब्बत अंधी होती है, उसमें कुछ पता नहीं चलता। कि मुझे पता है। एग्जैक्ट डेट, टाइम, जगह, सब कुछ। जब मुझे आपसे मोहब्बत हुई थी 11 अक्टूबर 11:30 बजे आपके घर के लाउंज में। वैसे मुझे लगता था कि आपको शायद मुझसे मोहब्बत नहीं, सहूलत है। और आपको मेरी सूरत में एक सर्वेंट कम हस्बैंड चाहिए था ना, एक ऐसा ओबीडियंट आदमी जो घर दामाद बन के आपके साथ चले, जो आपके बंगले, आपकी दौलत और आपके पैसे के नीचे दब के बस आपके इशारों पे
मुझे आपकी मोहब्बत हमेशा एक जिद, फरमाइश या कोई ड्रामा लगती थी। 11 अक्टूबर 11:30 से पहले तक। और उस दिन मैं आपके सामने आपकी मोहब्बत में नहीं, अपने बाप के प्यार में बैठा था। लेकिन 5-10 मिनट के बाद सब कुछ बदल गया। और तभी आपने एक ऐसी बात बोल दी कि सब कुछ बदल गया। जैसे सर्दी में अचानक झुरझुरी आती है, जैसे बुखार चढ़ता है, जैसे अचानक नींद से आंख खुल जाती है, जैसे सहरा में चलते चलते किसी इंसान को अचानक कोई पानी का चश्मा दिखाई देता है। ऐसा ही था कुछ शायद। आपको पता है, मुझे आज तक 3 लड़कियों ने आई लव यू बोला है। एक तो यहां पास में ही रहती है, रिमशा, 2 बच्चों की मां है अब वो। बिन बुलाए हमेशा घर चली आती थी और डाइजेस्ट में लिखे हुए सारे शेर सुना दिए उसने मुझे। एक दिन मैं घर में अकेला था और वो आ गई अंदर और कुंडी लगा दी और मेरे यहां पे हाथ रख के बोली कि तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर, किसी बात का असर ही नहीं होता। और एक थी मेरी खाला की लड़की, अपनी बाजी की शादी पे रोते रोते बहाने से मुझे लिपट गई और कहने लगी, अरमान, मैं आप ही की तरह घर छोड़ के नहीं जाना चाहती, मुझे फैमिली में शादी करनी है, मुझे बचा लो, मुझे अपना लो अरमान। उसके सारे आंसू यहीं रह गए, ऊपर ऊपर शर्ट पे, दिल तक नहीं पहुंचे। और सारा ने तो कमाल ही कर दिया। इतनी मोटी केमिस्ट्री की किताब मेरे यहां पे दे मारी, अपने किसी बॉयफ्रेंड का किस्सा सुना रही थी मुझे। उसको लगा मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं और मैं सुन के जेलस हो जाऊंगा, लेकिन मैंने उल्टा उसको विश कर दिया। और तो कुछ नहीं हुआ, बस यहां पे दर्द होता रहा बहुत देर। लेकिन उस दिन आपने एक जुमला कहा कि क्या मेरे पौधों की जगह बन सकती है तुम्हारे घर में। वो जुमला मेरे दिल में ऐसे उतर गया जैसे शायद मोहब्बत उतरती है। मेरा सारा गुस्सा, सारी उलझन, सारे कॉम्प्लेक्सेस खत्म हो गए। से आज तक जितनी लड़कियों ने जो भी कहा मैंने सब बता दिया आपको। लेकिन आज जिंदगी में पहली बार मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। भाई जुमले शुमले बोलने नहीं आते मुझे, दोस्तों ने बहुत सिखाया, लेकिन इस वक्त कुछ याद नहीं है। I love you. क्या हुआ? तुम पूछ रहे थे ना कि कब, क्यों और कैसे मुझे तुमसे मोहब्बत हो। मुझे भी वो दिन, वक्त और लम्हा याद आने लगे जब तुमने पहली बार मेरे फूलों को छुआ था।
मैं किसी को भी हाथ तक नहीं लगाने देती हूँ, अच्छी से अच्छी मालिक को भी, लेकिन तुम्हारे छूने में एक अजीब सी पाकीज़गी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी शादी करूंगी। पता है इसकी वजह क्या है? किसी के भी छूने से मुझे बहुत उलझन होती है, इतनी उलझन के मेरी सांस तक उखड़ने लग जाती है। तुम्हारे बकौल, तुम्हारे हब्स, घुटन और गुर्बत में मैं इसलिए कि तुम मुझे किसी गमले में लगे नाजुक फूल की तरह ट्रीट करोगे, ना ही उसे तोड़ोगे और ना ही मसलोगे, और ना ही उसका मालिक बनने के लिए उसे उसकी शाख से तोड़ के अपने कॉलर पे लगाओगे। जितनी देर तुमने मेरा हाथ पकड़ा था ना, मेरे लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया। अब तुम खुद ही सोचो कि मैं किसी से कितनी डिस्टेंस से रह सकती हूँ। आई होप तुम मेरी बात समझ रहे हो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आई हूँ, मगर मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। सिवाय इस फैसले के। जिसको मैं बाप मानती थी, जिसकी गोद में खेलती थी, उसे नहीं उठाकर मुझे खलासत में फेंक दिया। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत सजा काटी है। जब तक मैं सजा काट रही हूँ, तब तक आप भी सजा काटेंगे। अब ये तुम्हारी अम्मी के मैनेजर महमूद साहब नहीं रहे हैं, बल्कि तुम्हारे बाप की जगह ले ली है इन्होंने, और तुमने इनकी बेटी की जगह। सुबह
अंकल अंकल अब लाइट आ गई है, आप जाके आराम से सो जाएं आप, ठीक है? अरमान को कह दीजिएगा कि मैं जनरेटर कल आके उठा लूँगा, ठीक है? दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा अंकल, मैं जा रहा हूँ। अरे आप ये क्यों कर रही हैं? आप छोड़ दीजिए, मैं बना देता हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। आप तो शायद कॉफी पीती है ना, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगी, मैं लेकर आता हूँ। नहीं, मैं चाय ही पी लूंगी। ओ, अरे ये क्या हो गया? आप छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगा। मैं खुद कर लेती हूँ। लाओ देखो। रुकिए, ये क्या कर रही हैं आप? सेप्टिक हो जाएगा आपको। किस किस तरह के जर्म्स होते हैं? प्लीज इसको फेंक। मैंने हमेशा यही मिट्टी लगाई है, कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, आइए थोड़ी जोर से दवाई लगा देते हैं। तुम जाओ, जाके सो जाओ, खामखा जगा दिया मैंने। आप जगाती तो अच्छा लगता है, मुझे तो अब्बू ने जगाया। लाइट्स बंद कर दूं, किसी ने बंद नहीं करना, और फोन कर दूं उसको कि ले जाए आके। जुबैदा, हे जुबैदा, जुबैदा उठो ना, जुबैदा उठो, जुबैदा मैं क्या कह रहा हूं? क्या हो गया? उठो, उस लड़की के लिए कोई चाय कोई नाश्ता बना दो। अरे अभी तो 8 भी नहीं बजे हैं। तौबा, अब वो 10-11 बजे सो के उठेगी। वो उठ गई है और चाय भी बना रही है अपने लिए। अरे कसम से अजानों के वक्त सोई थी, मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं हुए। अरे वो मनहूस अंगूठी के चक्कर में नींद ही नहीं आई सारी रात। पता नहीं कौन कमबख्त चुरा के ले गया उसे। अरे लानत भेजो उस अंगूठी पर।
उठो ना, उसके लिए कोई इंतजाम कर दो। हाँ, पता था मुझे। अरे मैं जानती थी अब मेरे साथ इस घर में यही सलूक होने वाला है। मैडम की बेटी जो ब्याह कर आ गई है यहाँ पर, करनी पड़ेगी मुझे मासीगिरी। देखो जुबैदा, इस लड़की के साथ चक मत करना। वो मैडम की बेटी जरूर है, लेकिन ना मैडम की तरह का मिजाज, वरना वो उठकर आती तुम्हारे घर। नहीं भाई, मैं तो उसे अपने सर के ऊपर बिठा के रखूंगी, बल्कि आंखों पे बिठाऊंगी। मेरी जिंदगी पे एहसान क्या किया, मेरी 70 नस्लों पे एहसान कर दिया उसने। बहुत इज्जत बख्शी है। समझा था कि बेटे की शादी होगी, अरे बहू आएगी इस घर में, कम से कम बूढ़ी हड्डियों को कोई आराम मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। अरे अभी इस उम्र में जाके उनके लिए नाश्ते पकाऊं मैं। मैंने कहा था कि तुम जाके सो जाते। छोड़िए, पता नहीं आपको कैसी लगती है। मैंने तो वैसी चाय बनाई है जैसी मैं खुद पीता हूँ। वैसे सुबह की चाय मैं भी आपकी तरह खुद उठकर बनाता हूँ, बल्कि मैं तो उसमें डिबो डिबोकर पापे भी खाता हूँ। अपने लिए नहीं बनाई? नहीं, एक ही कप चाय बनानी आती है, दो बनाने की प्रैक्टिस नहीं। थैंक यू। पहले पीकर तो देखिए बनी कैसी है। इसके लिए नहीं, प्लांट्स के लिए। तुमने बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट की है। मगर एक प्रॉब्लम है। क्या? कुछ प्लांट मुझसे बहुत दूर हैं, मैं उन तक कैसे पहुंचूंगी? उन तक आप नहीं, मैं जाऊंगा, क्योंकि अब ये सिर्फ आपके नहीं, हमारे पौधे हैं।